अभी गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं, तो ऐसे में हम अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए, आँखों को जलन से बचाने के लिए और पेट की गर्मी से बचने के लिए हमारे आयुर्वेद में ठंडाई नाम की एक पेय बनता है। इसके लिए पहले जमाने में क्या करते थे, एक इंसान के लिए जैसे जिसकी जितनी खुराक है, मतलब जितना पचा सकता है, 5, 6, 7 बादाम तक ले लीजिए ऐसे, और एक इलायची, इसके दाने निकाल लीजिए ऐसे किसी खलबट्टे में कूट कर, और एक इलायची का दाना 2 का भी डाल सकते हैं एक बंदे के लिए। और जैसे इतना सा ये खरबूजा का बीज, और इतना ये तरबूज का बीज, और इतनी सी सौंफ, और मिश्री की डली। जैसे कोई कम मीठा पीता है तो इतना डाल लीजिए, जो कोई बहुत ज्यादा पीता है तो वो इतना डाल लीजिए। मिश्री बाद में डालने, बाकी ये चीजें, बाकी और चीजें हैं ये। और एक या 2 काली मिर्च, ये पानी में रात को भिगो कर रख दीजिए। सुबह बादाम को आगे अलग से भिगोइए, बाकी सारी चीजें एक जगह भिगो दीजिए। तो बादाम को जब भीग जाए अच्छे से, तो उसके छिलके उतार कर, ऐसे खलबट्टा होता है, ये मेरे पास स्टील का है, इस तरह के खलबट्टे में बादाम को छिलका उतारने के बाद, और वो बाकी चीजें जो हैं वो ये इलायची, काली मिर्च, सौंफ और खरबूज के बीज, तरबूज के बीज, इनको इस तरह से घोट लीजिए। थोड़ा सा 1 चम्मच दूध डालिए उसमें, गाय का, और इस तरह से घोटिए। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि जितना हम इन चीजों को घोटेंगे, मतलब जितना इनको मिक्स करेंगे, उतना ही ज्यादा ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। इस पेय को बनाकर फिर दूध में मिलाकर, मतलब ठंडा दूध ले लीजिए। ठंडा दूध मतलब ऐसे फ्रिज का ठंडा तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, बाकी नॉर्मल ठंडा ले लीजिए। उसमें मिलाकर और थोड़ा पानी मिला लीजिए मटके का, और उसको पी लीजिए सुबह सुबह, या दोपहर को जब गर्मी लगे तब भी पी सकते हैं। तो इससे हमारी आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, और दिमाग ठंडा रहता है, और हाई ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करती है, और पेट भी ठंडा रहता है, जिससे कि हमारे को कब्ज वगैरह भी नहीं होती गर्मियों में। तो एक तो ये तरीका है। अगर ये इतना मेहनत वाला काम कोई नहीं कर सकता, तो एक साथ ऐसे कर लीजिए। जैसे 100 ग्राम ले लीजिए बादाम, ये गुरबंदी बादाम है, जो अमेरिकन बादाम आता है कैलिफोर्निया, वो न्यूट्रिशन में कोई खास नहीं होता, तो वो ना लें प्लीज। या तो ये गुरबंदी ले लीजिए, या फिर एक मामरा बादाम आता है अफगानिस्तान वाला, तो वो ले लीजिए। 100 ग्राम बादाम ले लीजिए, मैं एक वो अनुपात बता रही हूँ। तो 100 ग्राम ये खरबूजे के बीज, 100 ग्राम तरबूज के बीज, और 100 ग्राम ये ले लीजिए मोटी वाली सौंफ, जिसमें हरा रंग ना हो रहा हो, मतलब नेचुरल हरा हो, ये ऊपर से कलर ना डाला हो, क्योंकि वो अगर ऊपर से कलर डाला होगा तो वो नुकसान करेगा। और ये 50 ग्राम ले लीजिए छोटी इलायची, इनके निकाल लीजिए कूट कूट कर ऐसे मामदस्ते में दाने, जो इसके बीज होते हैं उनको डालिए। और ये ऐसे 1 चम्मच या 2 चम्मच काली मिर्च ले लीजिए, इनको पीस लीजिए। और आधा किलो के करीब ले लीजिए मिश्री को, ऐसे ये धागे वाली मिश्री है, तो इसको इस तरह से कूट कर इसका धागा बाहर निकाल लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े हो जाए तो मिक्सी में इन सभी सारे मटेरियल को पीस लीजिए। पीस कर पाउडर करके किसी जार में, कांच के जार में भर कर रख लीजिए। जब भी आपको ठंडाई पीनी हो सुबह या दोपहर को, तो आप 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच, ज्यादा मीठा पीते हैं तो, जब मतलब ज्यादा पाउडर डालना है तो 2 चम्मच डाल लीजिए, और उसमें दूध मिलाकर पी लीजिए। थोड़ा पानी मिला लीजिए उसमें, पतला सा हो जाएगा, पेय बन जाएगा। बहुत अच्छा, टेस्टी भी बहुत लगता है। तो ये पाउडर मिलाकर पी लीजिएगा, पी लेंगे तो हमारे आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। सिर दर्द जैसे किसी को होता है, माइग्रेन होता है, उसमें भी आराम मिलता है, कब्ज वगैरह नहीं होती। और हाथ पैरों से किसी को जलन निकलती है, जैसे गर्मियों में कई लेडीज को जैसे हाथों के तल इनसे और पैरों के तलों से जलन निकलती है, वो भी निकलना बंद हो जाएगी। तो आपने मुझे सुना, धन्यवाद।